ओके गाइस, हम अब सबसे बेस्ट पार्ट पर पहुंचे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग। हाँ एग्जैक्टली। अब सभी ने प्रोडक्ट्स ट्राई किए होंगे, बताइए कैसे हैं? ओके, सब एक एक करके बताओ। चलो मिस्टर जान, मेरा वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मैं बताता हूँ। हाँ जीजे, मैं सुन रहा हूँ। आप सभी को सिंड्रेला की कहानी तो पता ही होगी। एक दिन एक राजकुमार एक बॉल पार्टी अरेंज करता है ताकि वो खुद के लिए एक अच्छी वाइफ चूज कर सके। सिंड्रेला तो जाना चाहती है पर उसकी सौतेली बहन उसे घर में कैद कर देती है। अब वो बॉल में जा नहीं पाएगी, तभी वहाँ एक परी आती है और कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और फिर वो दोनों शॉपिंग करने जाते हैं। शॉपिंग करने जाते हैं? हाँ, उसे तैयार होना है ना। जे ये कहानी हम सबको बहुत अच्छे से पता है। हाँ, आप सब जानते हो कि ये परियों की कहानी है, पर मुझे एक पॉइंट तक आना है। फिर वो एक अच्छे जगह आकर एक शॉप में एंटर करते हैं और फिर अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं और कहते हैं नहीं ये फिट नहीं हो रहा, नहीं इसकी हाई हील्स अच्छी नहीं है। और सिंड्रेला कहती है कि तुम एक परी हो, तुम्हें क्या पता फैशन क्या होता है। और फिर परी नाराज हो जाती है और कहती है कि अरे तुम सिंड्रेला हो, अगर मैं नहीं होती तो तुम आज यहाँ नहीं होती, तुम अभी घर में कैद होती। और फिर उनके बीच अनबन होती है और फिर सिक्योरिटी गार्ड आता है और उन्हें वार्न करता है कि लेडीज प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज। जे प्रोडक्ट की स्टोरी का है? हाँ मिस्टर जान, मैं पहुंच ही रहा हूँ, वहाँ पहुंच ही रहा हूँ, सुनिए सुनिए। और फिर सिंड्रेला कहती है कि फिर मेरे बालों का क्या और मेकअप। फिर परी कहती है कि मैं एक परी हूँ, मैं बस अपने जादू से सब करवा दूंगी, समझ रही हो ना। फिर सिंड्रेला चिल्लाती है अगर तुम सच में अपने जादू से सब ठीक कर सकती हो तो फिर हम यहाँ क्यों आए हैं, यू नो। फिर परी कहती है हमें ऐसे ही जीना पड़ता है, हमें ऐसे ही सोशलाइज होना पड़ता है और यही जिंदगी है। सिंड्रेला कहती है ठीक है, मेरा मेकअप मैं खुद करूंगी। और परी नाराज हो जाती है और फाइनली सिंड्रेला बॉल में जाती है। फिर आधी रात हो जाती है और परी ने तो पहले से ही कहा है कि आधी रात होने से पहले घर लौट जाना, और वो वहाँ से नहीं जाती। सब कुछ बदलने लगता है, उसके कपड़े वगैरह सब कुछ बदल जाता है। आप समझ रहे हैं ना, कपड़े बदलते हैं मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। उसके पूरे के पूरे कपड़े बदल जाते हैं। वो वहाँ से भागती है और उसकी ग्लास की सैंडल भी वहीं छूट जाती है। ये रहा मेरा वर्जन, पर इसमें उसकी सैंडल मिलती ही नहीं है। ओके। तो राजकुमार उसे पकड़ता है और उसके चेहरे को देखता है और कहता है ये वही लड़की है, सिर्फ कपड़े अलग हैं। वो काफी मिजरेबल लग रही है, पर एक चीज है जो अभी तक बदली नहीं है। वो क्या है? क्या है? चेहरा। रेड मोड प्रोडक्ट्स यूज करके उसका मेकअप उतरा ही नहीं। सब कुछ चला जाएगा पर रेड मोड वही रहेगा। और फिर पटाखे फूटते हैं, हर जगह खुशियाँ आती हैं, घोड़े आते हैं, बहुत सारे घोड़े आते हैं, ऐसा ही कुछ। पर मुझे नहीं लगता। पर मिस्टर जान, मुझे लगता है कि आप ही वो प्रिंस बढ़िया रहेंगे। क्या कहा? तुम सच में अच्छे हो जेजे, थैंक यू वेरी मच। ओके मिस्टर जान, फिर नेकेड किंग का क्या? हम उसकी न्यूडिटी को भी कवर कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के साथ। क्या ये काम करेगा, क्या लगता है आपको? तो अब नेकेड किंग भी मैं हूँ? नहीं नहीं मिस्टर जान। और कोई आइडियाज हैं? हमारे कस्टमर्स प्रिंसेस तक ही सीमित नहीं है। मिस्टर जान, मैंने एक स्लोगन सोचा है, ईच डे विद मोर ब्यूटी। क्या है? इतना बुरा नहीं है, हम ये लिख लेते हैं। ये स्लोगन मिनरल वाटर के लिए भी हो सकता है, ये प्रोडक्ट पर एम्फसाइज नहीं करता। और कुछ? माय डियर सनम, तुम भी अब एक स्क्रिप्ट राइटर बन चुकी हो, तो हम भी तुम्हारे आइडियाज सुनने के लिए एक्साइटेड हैं। पर अगर तुम कहो कि तुम्हें ये सब बकवास लग रहा है तो कोई बात नहीं। क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि अब हमें सिर्फ तुम्हारे पहले के काम को लेकर कन्फाइन रहना होगा? क्या मैं कुछ कहूँ? यस प्लीज। हमारे प्रोडक्ट की स्केल सबसे वाइड है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम हर एज ग्रुप की लड़की को एड्रेस करना चाहते हैं, तो हमें हर औरत की जिंदगी में आने वाले सबसे खुशी के पल से शुरुआत करनी चाहिए। क्या लगता है वो आपको? क्या है? शादी। शादी हर औरत की जिंदगी का सबसे खुशी का पल होता है। वो हमेशा से उस पल का इंतजार करती है और उस दिन वो दुनिया का सबसे बढ़िया मेकअप करती है। इन जनरल भी औरतें काम पर जाते वक्त थोड़ा थोड़ा मेकअप करती है, लेकिन ऐसे मेकअप से वो तंग आ जाती है। लेकिन ऐसा कभी भी एक दुल्हन के साथ नहीं होता। उस दिन उसका मेकअप एक रूटीन नहीं बल्कि एक फेस्टिवल होता है। मुझे लगता है जेजे ने बराबर बात कही। हालांकि हम सब लोग उस पर हंसे, लेकिन एक औरत जो खुद का मेकअप खुद करे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक रूटीन नहीं, ये एक रिचुअल है। हाँ सनम, क्या तुम पॉइंट पर आओगी? मेकअप शादी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। ब्राइड के लिए, उसके घर वालों के लिए, ब्राइड मेड्स के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है। ओके सनम, क्या तुम प्लीज पॉइंट पर आ जाओगी? इमेजिन करो एक दुल्हन शादी कर रही है। वो सुबह उठती है अपने पजामा में और उन सभी कॉस्मेटिक के साथ वो एक खूबसूरत दुल्हन बन जाती है। और फिर वो अपना मैरिटल नोटबुक अपने लिपस्टिक से साइन करती है। और हमारा स्लोगन है कि मेकअप समथिंग गुड। मेकअप के साथ
अपने जिंदगी की एक नई शुरुआत कीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज मेकअप इज समथिंग गुड। ब्रावो, वेरी गुड सनम, ये अच्छा लगा, ये वाकई अच्छा आइडिया। बाकी लोग क्या कहेंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा है। मुझे स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा लगा कि एक वुमन अपना खुद का मेकअप खुद कर रही है। वाकई बहुत अच्छा रहा तुम्हें अच्छा लगा? अच्छा रहा। थैंक यू वेरी मच। बहुत जी अच्छा। बिल्कुल, वाकई। थैंक यू। प्रेजेंटेशन भी बनाना है। Congratulations. चलो बाय। आई मिस्ड यू। मी टू। मुझे कुछ पूछना है। तुम इतनी इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल और प्यारी कैसे हो सकती हो? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तुम ये कॉम्बिनेशन कैसे मैनेज करती हो। मतलब ऐसा क्या तुम में बताओ मुझे। क्या अनबिलीवेबल, ये औरत एक पिराना है, उसे आपकी खुशबू आती है। आपको समझ आ रहा है? हाँ जेदा। नहीं, मैं भूला नहीं हूँ। मैं कैसे भूल सकता हूँ? ओके ठीक है, मिलते हैं, बाय। डिनर? हाँ, फिर से डिनर। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री में पढ़ा था कि ये जो पिरानास है ना, वो एक डायनो को भी खा जाती है और फिर भी उनकी भूख नहीं मिटती। आखिर वो क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? चलो चलो अपनी अपनी जगह पर जाओ। चलो चलो निकलो, चलो जाओ। काम धंधा है नहीं, मुंह उठा के आ जाते हैं। और फिर वो ऐसे ही खाती जाती है, खाती जाती है, खाती जाती है और फिर भी उनकी भूख कभी नहीं मिटती। वो ऐसे ही खाती जाती है। ये ऐसा हुआ है कि मैकिनन और जो कॉस्मेटिक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने मुझे डिनर पर इनवाइट किया है। मेरी कोई गलती नहीं। हाँ जान, पर आप सिर्फ खाते हैं। आपने कभी नोटिस किया है? आप कहते हैं ये बिजनेस है, लेकिन आप सिर्फ खाने का काम करते हैं। हमने आपके लिए एक सोल्यूशन ढूंढा है। हम आपके लिए एक सैंडविच बनाएंगे। मैं जाकर उस्मान से मीट लेकर आऊंगी। ओके। कुछ सैंडविचेस और सम ड्रिंक्स, दैट्स ऑल। हो गया। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी हमारा स्लोगन अनाउंस करने के लिए, है ना? और उन्हें भी पता चलेगा कि मैंने एक जीनियस से प्यार किया। क्या चल रहा है? खुद से, है ना? आप प्यार में हैं? हाँ बिल्कुल। सम ज्यादा। हाँ नो। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको सब देख रहे हैं मिस्टर जान। मैंने सबको उनके काम पर भेज दिया है। मैं आपको ये बात इन्फॉर्म करने आया हूँ कि आप प्लीज कंफर्टेबली बात कीजिए अकेले में। मैं तो लाइट्स भी डिम करने वाला था ताकि यहाँ एक रोमांटिक एटमॉस्फेयर बन जाए, पर मुझे स्विच नजर नहीं आ रहा। लाइट्स डिम कैसे करूँ? अरे हाँ, यहाँ एक पैनल है, मैं अभी जाकर कुछ करता हूँ। ओके, आप अपना काम कीजिए, मैं भी अपना काम फिनिश करता हूँ। ओके, सब लोग काम पे लगो। ओह, मैं चाय पीऊंगी। अच्छा, इसका सब कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? थैंक यू। Not to mention. हेलो उस्मान, लैला हाय, कैसी हो तुम? मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ। तुम ऑफिस में हो? तुमने तो कहा था कि तुम वहाँ दोबारा कभी नहीं जाने वाली। उन्हें एक जरूरी फाइल नहीं मिल रही थी तो मैं यहाँ पर आ गई। काम भी बहुत जरूरी है ना, इसलिए मुझे आना ही पड़ा। उस्मान, लैला, क्या मैं बजट स्केच ले सकता हूँ? उस्मान, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँ? मैं थोड़ा बिजी हूँ। मैं तुम्हें 10 मिनट में कॉल करती हूँ। ठीक है ठीक है। दरअसल मुझे तुम्हें कुछ बताना था। क्या मैं तुम्हें शाम की पिक कर सकता हूँ? दरअसल मुझे एक सरप्राइज देना है तुम्हें। सरप्राइज? श्योर। ये नहीं, मुझे ये वाली चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें ऑफिस के बाद कॉल करती हूँ। तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें जल्द ही मिलती हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर। मिस्टर एमरे, अगर आपका काम हो गया हो तो मैं अपने रूम में जा रही हूँ। लेकिन बहुत सारा काम बाकी है ना, हम वो कैसे फिनिश करेंगे? मैं मेरे रूम में अच्छे से काम कर पाऊंगी। ठीक है? ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं लूंगी। इसकी कॉपीज हैं आपके पास। वेरी गुड।
जान, आपने तो मुझे डरा ही मैं दिया। जान दे, तुम कोई स्ट्रेंजर नहीं, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? हाँ, पर आप एकदम चुपचाप से यहाँ आ गए तो मुझे डर लगा। तुम क्या कर रही थी? प्रोडक्ट ट्राई किए क्या? हाँ, बहुत अच्छे हैं। आप अपना हाथ दो ना, उस पे ट्राई करते हैं। नहीं नहीं। ठीक है, मैंने हाथ पे लगाया है, देखो ना कितना सॉफ्ट है। मुझे तुम्हारे हाथ नहीं पकड़ने, ये अच्छी बात नहीं है। हम काम पर है, ये एथिकल नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगा। तो मुझे जाकर सबके हाथ पकड़ लेने चाहिए, क्या कहती हो? किसी का भी, पर ये तो बिल्कुल भी इथिकल नहीं होगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, पर तुम ट्राई करो। मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, तुम जो कर रही हो वो करती रहो। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। पर तुम ऐसे ट्राई मत करो, एक जगह मत रखो ना। ऐसे करो, चलती चलती। हाँ, ऐसे मूवमेंट करते करते काफी क्रिएटिव रहेगा। हाँ, ये अच्छी बात है। जान, हाँ बोलो। मुझे पता चल गया। क्या क्या समझ आया तुम्हें? मैं समझ गई आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आप मुझसे वो छुपा नहीं सकते। आप मुझे मिस कर रहे हो ना, इसीलिए यहाँ मेरे आगे पीछे घूम रहे हो। आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। हाँ, मुझे पसंद है और मैं तो एक शिकारी की तरह तुम्हारे पीछे पड़ूंगा, क्योंकि तुम्हें भी ये काफी अच्छा लगता है। ये तुम्हारा नेचर है, तुम हमेशा यही चाहती हो। तुम यही चाहती हो कि सामने वाला हमेशा तुम्हें चेस करता है। सही कह रहा हूँ ना मैं? मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे बारे में गलत ना सोचें। नहीं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, मैंने ऐसे ही कह दिया था, बस ज्यादा सोचो मत। ठीक है। वैसे टाइम क्या हो रहा है? कितने बजे है? I mean, लेट हो गया होगा। मैं जाकर तैयारी कर लेता हूँ। आज रात को डिनर करने जाना है, मुझे लेट नहीं होना चाहिए। तो तुम चाहे जो करो, ये कॉस्मेटिक्स ट्राई करो, ठीक है? मैं चलता हूँ। ओके, बाद में ओके, मिलते हैं। पर लेट मत होना, उन्हें ज्यादा इंतजार मत करवाओ। लेट मत होना, रोज रोज डिनर। हाँ, लेट मत होना। लेट। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? I'm so upset यार जेजे। क्यों सनीम, क्या हुआ बताओ मुझे। वो ज़ैदा के साथ डिनर पर जा रहे हैं। वहाँ मैकिनॉन भी रहेगा, पर फिर भी उनके साथ वो रहेगी ना, इसीलिए। हाँ? एक बिजनेस डिनर को लेकर तुम्हें इतनी जलन हो रही है? हाँ, जलन हो रही है जीजे, और इस बात की भी कि इतने साल उन्होंने मेरे बिना गुजारे हैं। कैसे सनीम? हाँ, ये काफी पोएटिक है, पर ये सच है। मुझे उनके साथ उनके स्कूल डेज से होना चाहिए था। उनका वो माउंटेन क्लाइंबिंग, काश मैं उस वक्त उनके साथ भी होती तो कितना मजा आता। सनीम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मिस्टर जान ने क्या किया? उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़कर सबके सामने कन्फेस किया कि वो तुमसे प्यार करते हैं। वो पहले मार्को पोलो जैसे थे और अब देखो वो एक घर की बिल्ली बन गए हैं। किस लिए? बस तुम्हारे लिए। सच में? और नहीं तो क्या। मैं तो अरे जी, मैं कॉफी लेने आई हूँ। सही जगह आई हैं, दीजिए। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। हाँ, वो तो समझने वाली बात है। मुझे मेरे बॉर्डर्स क्रॉस नहीं करने हैं, पर हाँ, कहिए। सनम, वो एक बिजनेस डिनर है और एक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ जाना चाहिए। अगर वो किसी को साथ लेकर जाना होता तो वो मुझे लेकर जाते। क्यों? क्योंकि मैं इस कंपनी की एक क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ। क्या ये सच नहीं है? और तुम्हें इस पोजीशन पर होते हुए जलने की कोई बात नहीं हाँ, है। अगर आप कह तुम रही है जरा तो। प्रोफेशनली सोचो, तुम्हें वक्त के साथ आदत हो जाएगी। अभी तो बहुत मुश्किल ये है। हमेशा मुझे स्ट्रेंथ देती है और मोटिवेट करती कोई है। और वजह होगी, तुम शांत हो जाओ। सनम, ये जगह इतनी अनटाइडी क्यों है, बताओगी? मैंने अभी इसे समझाने की कोशिश की मिस्टर जान, चलने की कोई बात नहीं है। इसे प्रोफेशनल होने की जरूरत मैं है। उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। हमें डिनर पर जाना है और ये सब यहाँ क्यों रखा हुआ है? कहाँ? डिनर पर? हाँ, चलो हम लेट हो रहे हैं। डिनर पर? ठीक है, मैं थोड़ी हैंड क्रीम लगा लेती हूँ। हाँ, ये हाथों को सॉफ्ट रखती है। हाँ, मैं आई। हम डिनर पर जा रहे हैं। हाँ, मैं आ रही हूँ। हम दोनों बिजनेस डिनर पर जा रहे हैं। बिजनेस डिनर पर जा रही है। हाँ, मिस्टर जान सनम को डिनर पर ले जाना चाहते थे क्योंकि ये क्रिएटिव स्लोगन उसने तैयार किया है कैंपेन के लिए। हाँ, और शायद अब मेरा आईक्यू कम हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि उससे भी कम हो गया है जेजे, क्योंकि मुझे आजकल कुछ समझ में नहीं आता। मैं कुछ सोच नहीं पाती। Of course। जेजे, शायद इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा क्यों है। मिस डेरेन? क्योंकि शायद मेरे पास कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है। क्या मुझे रिजाइन कर देना चाहिए? शायद यही सही रहेगा। और मैं भला क्या कर सकती हूँ? मेरे लिए तो यहाँ पर और कोई काम नहीं बचा। जैसा आप चाहो मिस डेरेन। ऑफ कोर्स आप एक नया जॉब ढूंढ सकती हैं। आपका सीवी भी बहुत अच्छा रहेगा, जैसे एक एनसाइक्लोपीडिया, यू नो। और तुम मुझे कभी रोकना भी मत, क्योंकि मुझे लगता है अब मुझसे कोई प्यार नहीं करता।
मिस्टर फैब्री से मिलना है और मैं जानता हूँ वो यही है, सो झूठ मत बोलना। हेलो मिस्टर चांद, कैसे हो? प्लीज मेरे रूम में चलिए। मिस्टर चांद, आपको कुछ काम था मुझसे या ऐसे ही मिलने का मन किया? मुझे मेरे कंपनी के शेयर्स वापस दे दो। हम दोनों पार्टनर्स की तरह काम नहीं कर सकते, यू नो दिस वेरी वेल। तो जो भी अमाउंट चाहिए वो बता दो, मैं तुम्हें दे दूंगा। अनफॉर्चुनेटली उन शेयर्स का और पैसों का कोई लेना देना नहीं। शेयर्स तो तुमने पैसे देकर ही खरीदे थे ना, वैसे अब मैं तुमसे खरीदूंगा। देखो मिस्टर चैन, मैंने वो शेयर्स मिस सनम के परफ्यूम के बदले में दिए थे। सनम मेरी गर्लफ्रेंड है, ओह, हम शादी करने वाले हैं। वो उसका परफ्यूम तुम्हें नहीं देगी। विल सी, विल सी। वैसे वो परफ्यूम कभी छिप नहीं सकता, जादू है उसमें, मैग्निफिसेंट है। और सनम तुम्हारे साथ है पर ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या कहा तूने? हाँ? मिस्टर फाब्री, आप ठीक तो है ना? नो प्रॉब्लम। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो करना कर, समझा? आइस लेकर आओ, आइस ले आओ। फाब्री, आर यू ओके? उसने मेरी नाक फोड़ दी। काफी खून बह रहा, देखा? लेट मी चेक। नहीं फाब्री, नाक टूटी तो नहीं है। उससे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी आइलिन। डोंट वरी फाब्री, मैं उसे जीतने नहीं दूंगी। हमने जैसे प्लान किया था वैसे ही होगा। अब से हमारे रास्ते में जान नहीं आ पाएगा। तुमने डॉक्टर को बुलाया या नहीं? हाँ, आ रही है सर। सुपर्ब। फोन नहीं उठा रहे हैं। मैं कब से कॉल कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ गए हैं। मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है सनीम। मिस्टर एमरे, मैंने जान को कॉल करने की कोशिश की पर वो फोन नहीं उठा वो रहे। फाब्री से मिलने गए, डोंट वरी, वो जल्दी आ जाएंगे। आई होप वो फिर से शेयर्स ले लें। आ गए। भाई सब कैसा रहा? कुछ गड़बड़ हुई क्या भाई? भाई तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? वॉज इट सो बैड? वो पागल है, शेयर्स देने के लिए तैयार ही नहीं। कितना समझाने की कोशिश की मैंने, ऐसे नहीं होगा, हमें कोई और रास्ता ढूंढना ही होगा। तुमने उसे कुछ किया तो नहीं ना? किया ना, नाक तोड़ दी मैंने उसकी। वो सनम के परफ्यूम से ऑब्सेस्ड है, उसे पता है ये मेरा वीक पॉइंट है। मैंने तुम्हें जो बोलने के लिए कहा था वो कहा या नहीं? मुझे वो कैंपेन भी नहीं चाहिए और शेयर्स भी नहीं। मैकिनन को मैं कल कॉल करूंगा और कॉन्ट्रैक्ट खत्म करूंगा। पर ये क्लाइंट बहुत बड़ा है, फाब्री को जो चाहिए वो दे देते हैं ना। सनम, मैं कह चुका हूँ। पर जान, सनम, मुझे फिलहाल बहुत गुस्सा आ रहा है, तो प्लीज शांत हो जाओ, मुझसे बहस मत करो। ओके भाई, काम डाउन। ट्राई टू स्टे काम एंड सेंसिबल प्लीज। काम और सेंसिबल? वो आदमी मेरे सामने भी आया ना, मैं उसकी जान ले लूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। जान क्या हुआ आपको? कल रात डिनर पे हमें ये पता चला कि मैकिनन और फाब्री के बीच बड़ी दुश्मनी है, इसलिए भाई फाब्री के शेयर्स वापस लेने गए थे। आई कांट बिलीव इट। ऑफ कोर्स वो हमें शेयर्स नहीं देगा। इस कंपनी में क्या हो रहा है? कोई आकर मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं करता? जो हुआ अभी हुआ डेरिन। वेल, इस सर्कमस्टांसेस में कैंपेन को लाइव लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है। उफ, ये फाब्री नाम की प्रॉब्लम यहाँ कैसे आई? डेरिन, दैट्स इनफ। अब कोई भी सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करेगा प्लीज, चाहे फाब्री चाहे मैकिनन हो। मैं मैकिनन को कल कॉल करके समझाऊंगा कि यही पार्टनरशिप हम आगे नहीं ले जा सकते। भाई अगर तुम चाहो तो मैं फाब्री से बात करूं? नहीं, अब उस इंसान से कोई भी बात नहीं करेगा, समझे? मैं कोई नया सोल्यूशन ढूंढता हूँ, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? मैं अभी जा रहा हूँ, मैं बहुत गुस्से में हूँ, थोड़ी फ्रेश एयर चाहिए। मिस्टर जान, मैं आती हूँ आपके साथ। जान डेविड यहाँ है? यस सर।
मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देती हूँ। नहीं, हम ढूंढ लेंगे। मिस्टर जान। हाँ मिस्टर जान, आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई है। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा।